धन धन सद्गुरु। गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। जग डूबा भौजल धारा, कोई मिला न काढ़नहारा। संत धर्मदास जी महाराज मध्य प्रदेश में बिंदगढ़ में एक धनी बनिया के घराने में पैदा हुए। ये बचपन से मूर्ति पूजा, गीता के स्वाध्याय आदि में लगे रहते थे। इनका जन्म का नाम जो माता पिता ने रखा था वह जूडासन था। ये ज़्यादातर कृष्ण जी के उपासक थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पूजा के लिए बना रखी थीं, मगर उसके साथ साथ ये शालिग्राम जी की भी उपासना करते थे। जो भाई बहन मूर्ति पूजा का कुछ अंदाज़ा रखते हैं उन्हें यह मालूम होगा कि जब मूर्तियाँ पूजा के लिए रखी जाती हैं तो कृष्ण जी महाराज की मूर्तियाँ बड़ी बड़ी होती हैं और शालिग्राम जी की मूर्ति बहुत छोटी छोटी होती हैं। एक दिन धर्मदास जी अपनी पूजा में लगे हुए थे। अचानक कबीर साहब वहाँ प्रकट हुए और इनसे कहने लगे कि धर्मदास जी, ये जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं ये तो पंसेरियाँ हैं, जो ये छोटी मूर्तियाँ हैं ये छटकियाँ हैं। यह सुनकर धर्मदास जी को एकदम गुस्सा आया, क्योंकि उस समय उनका इष्ट देव वही मूर्तियाँ थीं और वे मूर्ति पूजा को ही अपनी पूजा का निर्वाण का साधन समझते थे। कबीर साहब ये कहकर लोप हो गए, भाई ये कभी बोली भी हैं? कभी इन्होंने तुम्हारे सवालों का जवाब भी दिया है? धर्मदास जी ने यह सोचना शुरू किया, ये जो कह गए हैं वे बात तो ठीक ही कह गए हैं, गलत तो नहीं कहा। मूर्तियों ने मुझसे कभी बात नहीं की, कभी भी इन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मेरे दिल में संकल्प उठते हैं तरह तरह के, परंतु इन मूर्तियों से कभी जवाब नहीं मिला। मैं अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं के पूजन में व्यतीत करता हूँ। बात तो वे संत कुछ गलत नहीं कह गए। अब कबीर साहब उनके दिमाग में एक बात डाल गए, एक बीज डाल गए विचार का, और वह बीज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, अंकुरित होने लगा। उनके दृढ़ निश्चय से उठाए गए कदम सुस्त पड़ने लगे और दृढ़ता से मूर्ति पूजा की राह पर चलने वाले मजबूत कदम डगमगाने शुरू हो गए। इसी असमंजस में कुछ समय निकल गया। एक दिन संयोग हुआ कि धर्मदास जी अपने आंगन में बैठे हुए थे। उनके साथ धर्मपत्नी भी थी, जिन्हें आमना के नाम से याद किया जाता है। एक बड़ी देग तैयार हो रही थी, क्योंकि वे भिक्षा बहुत देते थे, दान पुण्य बहुत करते थे, उनके पास धन बहुत था। अचानक कबीर साहब वहाँ फिर प्रकट हो गए और कहा, धर्मदास, तू तो बड़ा पापी है। अब देखिए, एक पतिव्रता स्त्री अपने पतिदेव के बारे में ऐसी बात सुनना पसंद नहीं करती, मगर हमारी जो सभ्यता है वह हमें यह भी सिखाती है कि जब कोई महापुरुष आए और वह पति से बात कर रहा हो तो पत्नी को दखल नहीं देना चाहिए। मगर उसे रुपए का घमंड था, वो इस बात को बर्दाश्त ना कर सकी। उसने तुरंत ही जवाब में कह दिया कि जो मेरे पतिदेव को पापी कहता है वह खुद पापी है। उस वक्त कबीर साहब ने यह कहा कि तुम जो ये लकड़ियाँ जला रहे हो, इन्हें चीर कर तो देखो, इनमें कितने कीड़े मकोड़े जिनका तुम संहार कर रहे हो। यह कहकर कबीर साहब फिर लोप हो गए।
अब चूंकि पहली बात भी अभी तक धर्मदास जी के दिल में खटक रही थी, ये जो पंसेरियाँ छटकियाँ हैं ये मेरे बात का जवाब नहीं देती हैं, तो उन्होंने इनकी बात आजमा कर देखनी चाहिए। जब उन्होंने लकड़ी फाड़ी तो उसमें लाखों कीड़े मकोड़े थे। इन्हें बड़ी परेशानी हुई, पछतावा हुआ कि मेरे हाथ से महापुरुष निकल गई। इन्होंने अपनी धर्मपत्नी आमना पर बरसना शुरू किया कि तुझे अक्ल नहीं, अगर तूने यह नहीं कहा होता जो मेरे पति को पापी कहता है वह खुद पापी है, अगर तूने हमारी सभ्यता का ख्याल रखा होता तो वे महापुरुष कभी नहीं जाते और मेरे जीवन का जो आदर्श है वह पूरा हो जाता। मगर पत्नी को रुपए का घमंड था। वैसे भी नारी अगर रूपवती हो, प्रभु ने हुस्न दिया हो, दौलत से माला माल किया हो, तो फिर वह सातवें आसमान पर उड़ती है। उसने फौरन ही कह दिया, जहाँ गुड़ होता है वहाँ मक्खियाँ आती हैं। हमारे पास तो 14 करोड़ रुपए हैं। चलो संत समागम करें, ब्रह्मभोज करें, यज्ञ करें, जहाँ भी होगा वह संत पहुँच जाएगा। कहा जाता है इन्होंने 3 संत समागम किए, यज्ञ भी किए, जिनमें तमाम हिंदुस्तान भर के संत महात्मा शरीक हुए, मगर कबीर साहब नहीं आए। इन्होंने पहला समागम हरिद्वार में किया, बाकी 2 जगहों पर बड़े बड़े यज्ञ किए। नतीजा यह हुआ कि इनके पास जो 14 करोड़ रुपया था सब खर्च हो गया। अब वे निर्धन हो गए और उनकी हालत वही हुई, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना तो इन्हें वह महात्मा मिला जिसकी इन्हें खोज थी, और ना ही वह संपत्ति जिसके बूते पर उन्हें इतना मान था। तो वे बड़े दुखी हुए। बड़ी दुखी अवस्था में देर तक सोचते रहे और आखिर में इस नतीजे पर पहुँचे कि अब हमारी निजात का एक ही रास्ता है और वह है आत्महत्या। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जिसमें जिंदगी का इष्ट ही ना मिले। उन्होंने सोचा कि दरिया के इस तरफ तो कोई इन्हें आत्महत्या करने नहीं देगा, क्योंकि वे इतने अमीर थे, इतने बड़े दानी थे कि हर आदमी इन्हें पहचानता था। तो उन्होंने सोचा कि दरिया के इस ओर हमारी जो आत्महत्या की कोशिश होगी वह तो सफल नहीं होगी, इसलिए दरिया के दूसरे तरफ चले, दूर जाकर छलांग लगाएं। इन्होंने दरिया पार किया, दूसरी ओर पहुँचे, बस्ती से बहुत दूर चले गए। जब वे नदी में छलांग लगाने लगे तो कबीर साहब वहाँ खड़े थे, सामने आ गए। वह इष्ट जिसकी वर्षों से तलाश कर रहे थे, जिसके लिए इतना दिल तड़प रहा था, जिसके इंतजार में इनकी आंखें बेचैन हो रही थी, वे इष्ट देव आए तो उनके चरणों में इन्होंने अपना सिर रख दिया। बहुत रोए और कहा, महाराज जी, आप पहले आते तो मैं आपकी कुछ सेवा करता, कुछ धन से सेवा करता, कुछ मेरे शरीर में शक्ति थी, कुछ मैं अपने तन से सेवा करता। मगर ऐसे वक्त में आप आए हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी हालत बड़ी लाचारी, बड़ी बेचारगी की है। अब मैं निर्धन हूँ, फ़कीर हूँ। अब मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। तो कबीर साहब ने मुस्कुरा कर कहा, उस वक्त मैं आता तो तुम कहते गुड़ पर मक्खियाँ आ गईं। कबीर साहब ने इनके सिर पर जो हाथ रखा तो पहले ही दिन ज्योति और श्रुति के साथ सीधा जोड़ दिया। कबीर साहब की अपार दया और इनकी अपनी अथाह लगन से रूहानियत के जितने भी मुकाम थे इन्होंने जल्दी ही तय कर लिए। कबीर साहब के अनेक शिष्य हुए, मगर इन सब में सबसे श्रेष्ठ धर्मदास जी ही थे।
धर्मदास जी ने अपने शब्द में कहा है, भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन के देवा हो, चरण कवल विसरो नहीं, करो पद सेवा हो। तीरथ बरत मैं ना करो, ना देवल पूजा हो, तुम ही और निरखत रहो, मेरे और न दूजा हो। 8 सिद्धि 9 निधि है, बैकुंठ निवासा हो, सो मैं ना कछु मांगहूँ, मेरे समर्थ दाता हो। सुख संपत्ति परिवार धन, सुंदर बर नारी हो, सुपने इच्छा ना उठे, गुरु आन तुम्हारी हो। धर्मदास की बीनती, साहेब सुन लीजिए हो, आवागमन निवार के, आपन कर लीजिए हो, आपन कर लीजिए हो। धन धन सतगुरु, बहुत बहुत शुक्रिया।